जय हिंद। तो समझते हैं जहां एक तरफ एनआईएस डीएलएड अपनी वैलिडिटी को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है। इसी बीच जो है कि राज्य विशेष से जो है कि जानकारी आना कि एनआईएस डीएलएड को इनवैलिड या शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी निराशजनक है। ऐसे में जजमेंट की पूरी सच्चाई को समझेंगे। इसके साथ साथ यह महत्वपूर्ण अपडेट कहाँ से निकल के आ रही है, किस राज्य विशेष से एनआईएस डीएलएड को लेकर यह महत्वपूर्ण जो है कि फैसला लिया गया है। इसके साथ साथ जजमेंट में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं उसके भी विषय में समझेंगे। तो चलिए ऑफिशियली जो जजमेंट की कॉपी है उस पर चलते हैं। वहाँ से एनआईएस डीएलएड को शिक्षक भर्ती में सम्मिलित न किए जाने के संबंध में, या हम यूँ कह सकते हैं कि एनआईएस डीएलएड को इनवैलिड करार दिए जाने के संबंध में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चाएँ करेंगे। इसी क्रम में देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे और यह आपके ग्रुप में भी काफ़ी जो है कि तेज़ी से जो है कि शेयर किया जा रहा है। इसी क्रम में यह जो है कि 41 जो है कि बिंदु है जिसमें कि एनआईएस डीएलएड का जो है कि महत्वपूर्ण जिक्र किया गया है। वहीं यदि यहाँ पे बात की जाए कि शॉर्ट टर्म्स में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि ओडीएल मोड से एनआईएस डीएलएड जिसे हम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जो है कि मोड से कराया गया कोर्स कह सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जो ईटीटी है यानी कि शिक्षक भर्ती को लेकर पंजाब में जो ये कहा जा रहा है कि 2020-21 की यह महत्वपूर्ण भर्ती है। इसी क्रम में यहाँ पे 11/8/2023 का जो महत्वपूर्ण जजमेंट है एसएलपी जो है कि नंबर के तहत इसमें मेंशन किया गया है, जिसके तहत आपको भी पता होगा कि जयवीर सिंह एंड अदर्स जो है कि जो जजमेंट है उत्तराखंड का उसको भी इसमें अलाउ के रूप में मेंशन किया गया है। इसी के साथ साथ इसमें एनसीटी एमएचआरडी की बात की गई है और सबसे महत्वपूर्ण इसमें सेशंस की बात की गई है 2017-2019। इसके साथ साथ इसमें जो है कि हाई कोर्ट के द्वारा जो है कि 3 मंथ डिप्लोमा जो है कि कंडक्टेड बाय एनआईएस की बात की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ओडीएल मोड इज इक्विवेलेंट टू 2 ईयर रेगुलर डिप्लोमा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही गई है कि एनआईएस डीएलएड का 18 महीने का कोर्स 2 वर्षीय कोर्स के बराबर है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है कि एनसीटी जो कम्युनिकेशन हुआ था उसकी डेट मेंशन की गई है। और यहाँ पे और जो महत्वपूर्ण जो है कि 18 महीने कोर्स एवं 2 वर्षीय कोर्स के इक्विवेलेंट को किए जाने के संबंध में जो एनआईएस डीएलएड की बात की गई है वो इसमें मेंशन किया गया है, इस ऑर्डर में इस जजमेंट में मेंशन किया गया है। तो सब मिलाकर पंजाब से यह जो है कि महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है कि वहाँ से जो वहाँ की जो शिक्षक भर्ती थी उसमें एनआईएस डीएलएड को अब जो है कि इलिजिबल करार नहीं दिया गया है। तो ऐसे में इस जो ऑफिशियल हाई कोर्ट का ऑर्डर है या हम इसे जजमेंट के रूप में कह सकते हैं, इसके यदि हिंदी वर्जन में चला जाए तो यहाँ पे बिल्कुल साफ और स्पष्ट आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इसी के साथ साथ यदि यहाँ पे बात की जाए तो हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो है कि जजमेंट की बात की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं लीगल ओपिनियन डेट की बात की गई है। तो सभी महत्वपूर्ण चीज़ों पे चर्चाएं करेंगे। बिंदु नंबर 40 और 41 के अंतर्गत एनआईएस डीएलएड को विशेष शिक्षक भर्ती में सम्मिलित न किए जाने की संपूर्ण बातें मेंशन की गई है महत्वपूर्ण डेट के साथ। तो देखिए यदि इसके हिंदी वर्जन पे आप जाते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल साफ और स्पष्ट कहा गया है कि जो है कि ओपन एवं डिस्टेंस लर्निंग जो है कि संक्षेप में ओडीएल मोड के माध्यम से आयोजित प्रारंभिक शिक्षा में 18 महीने की डिप्लोमा जिसे हम संक्षेप में डीएलएड कहते हैं पर विचार किया जाए। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान को वैध माना जाए। पहले ऐसे अभ्यर्थियों को ईटीटी पद के लिए पात्र माना जाता था। हालांकि अब भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11/8/2023 में एसएलपी सी संख्या में पारित किया 2022 का 235838 शीर्षक जयवीर सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य से निम्नलिखित आदेश पारित करके अपील की अनुमति दी है। तो आपको भी पता है कि जहां भी 11/8/2023 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिक्र किसी भी प्रदेश के शिक्षक भर्ती में आएगा तो जाहिर सी बात है फैसला क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, क्योंकि 11/8/2023 में साफ और स्पष्ट कहा गया था उसके जजमेंट की एनआईएस डीएलएड इनवैलिड है जो है कि शिक्षक भर्ती के लिए। वहीं इसके अगले बिंदु में यदि चलते हैं हम तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऊपर ऊपर इस न्यायालय द्वारा जो कहा गया है उसे ध्यान में रखते हुए हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की है कि एनआईएस द्वारा ओडीएल मोड के माध्यम से आयोजित 18 महीने का डिप्लोमा
2 साल के नियमित डिप्लोमा के बराबर है। ये तो प्लस पॉइंट रहा। वहीं यहाँ पे और कहा जा रहा है कि ख़ासकर तब जहाँ यानी कि जब वहाँ था रिकॉर्ड में यानी रिकॉर्ड में ऐसी कोई सूची सामग्री नहीं दी गई, जिससे दूर-दूर तक यह पता चले कि ऐसी योग्यता की सिफ़ारिश विशेषज्ञ निकाय एनसीटी द्वारा की गई थी। इसके विपरीत एनसीटी के 6 सितंबर 2019 के संचार एमएचआरडी के निर्देश और 22 सितंबर 2017 के मान्यता आदेश से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 18 महीने का डिप्लोमा इन सभी शिक्षकों को एक समय की खिड़की के रूप में प्रदान किया गया था। 2017 संशोधन अधिनियम की 1 अप्रैल 2019 की बाहरी सीमा के बीच न्यूनतम योग्यता प्राप्त करे, यानी कि 2017-19 सेशंस में जो है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए कोर्स कराया गया था और यह अंतिम विकल्प के रूप में जो है कि कोर्स कराया गया था। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालय ने यह मानने में पूरी तरह से गलती की है कि 2 साल का डिप्लोमा 18 महीने के डिप्लोमा के बराबर है। वहीं यहाँ पे यदि आगे चला जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के मद्देनज़र एनआईए से डीएलएड 18 महीने का डिप्लोमा डीएलएड करने वाले उम्मीदवार चयन या नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात तक की जा रही है यहाँ पे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय आपको भी पता होगा कि 11/8/2023 का जजमेंट यहाँ पर भी प्रभावी हुआ है। और एनआईए से डीएलएड को शिक्षक भर्ती की बात की जाए या उम्मीदवार चयन या नियुक्ति की बात की जाए तो इसके लिए जो है कि चयन प्रक्रिया या नियुक्ति के लिए उत्तरदायी नहीं माना गया है, यानी कि आप लोग को इनएलिजिबल जो है कि एनआईए से डीएलएड को करार दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन व्यू ऑफ एबव सेट ऑर्डर ऑफ द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट द कैंडिडेट हैविंग 18 मंथ डिप्लोमा डीएलएड फ्रॉम एनआईएस और नॉट लाइबल टू बी कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट रूप से इस ऑर्डर में भी कहा गया है। तो खासकर ये रहा और कहीं न कहीं एक निराशाजनक चीज़ें हुई हैं, क्योंकि एनआईए से डीएलएड को आप देख रहे होंगे जहाँ अभी सही से जो है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद खड़ा नहीं हुआ, वहीं इस तरह के ऑर्डर आना कहीं न कहीं अपने आप में निराशजनक है। इसी क्रम में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में तो केस चल रही है और एनआईए से डीएलएड की यदि वैलिडिटी की बात की जाए तो आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे कोई भी पक्ष किसी के साथ आना नहीं चाहता, यानी कि कई सारे समूह बने हैं जो है कि भारत के सभी प्रदेशों में जो कि एक दूसरे के साथ आना नहीं चाहते। तो इसी बीच इसी क्रम में आपने देखा होगा कि जो है कि अपने पंजाब राज्य से यह खबर ईटीटी जो है कि पोस्ट के रूप में एनआईए से डीएलएड को जो है कि एलिजिबल जो है कि करार नहीं दिया गया है। उम्मीदवारों को आवेदन या फिर नियुक्ति प्रक्रिया से जो है कि बाहर रखा गया है। तो ये रहा एक महत्वपूर्ण ऑर्डर जो कहीं न कहीं हम सभी के लिए जो है कि निराशा की बात है। वहीं जहाँ हम एक तरफ ये भी आशा लगा रहे थे कि नई सरकार के साथ, नए मंत्रालय के साथ एनआईए से डीएलएड की बातों को और ऊपर तक पहुँचाया जाएगा। वहीं यदि बात करें जिस भी राज्य में शिक्षक भर्तियों की जो है कि ज़िक्र हो रहा है तो उसमें ऑर्डर के माध्यम से जो कि 11/8/2023 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें साफ और स्पष्ट कहा गया है कि 18 महीने का एनआईए से डीएलएड कोर्स जो है कि शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये और राज्य की तरफ से यह फैसला दिया गया है। बाकी ऑफिशियली जो स्टेटस था इंग्लिश और हिंदी वर्जन को आधार बनाते हुए मैंने आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया। इसी क्रम में हमें आवश्यकता है कि हमें अपने कामों को और तेज़ी लाना चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल नई केस के साथ उसमें भी काफ़ी बड़ी गलतियां, काफ़ी बड़ी खामियां देखने को मिली, जहां पे कि एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट के द्वारा टेट के एग्ज़ाम को ही इनवैलिड करार दिया गया था, उस याचिका में मेंशन की गई थी। हालांकि बाद में ये भी कहा गया कि उसे सुधार लिया जाएगा और जो एडवोकेट हैं उनके जो है कि उन्हें चेंज किया जाएगा। तो खैर ये भी एक महत्वपूर्ण जो है कि सोचने वाली बात है कि इस तरह की गलतियां हुई ही क्यों। इसी क्रम में आपने देखा होगा कि पंजाब की तरफ से ये रहा एक महत्वपूर्ण ऑर्डर, जिसे हम जजमेंट के रूप में भी समझ सकते हैं। और जो है ऑर्डर ही होगा, तो ऑर्डर विभागीय है, आपको भी पता है कि ऑर्डर है, तो एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों को ईटीटी के रूप में शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और इसी क्रम में अब आगे आने वाले समय में
चूँकि चुनाव समाप्त हो चुके हैं, नई सरकार के साथ भारत के सभी प्रदेशों में शिक्षक भर्तियाँ स्टार्ट बड़ी संख्या में होंगी। चाहे बात करें अपने उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, झारखंड, आप किसी भी राज्य से रहते हों, वहाँ पे शिक्षक भर्तियाँ आप बिल्कुल जो है कि धड़ल्ले से उनका विज्ञापन निकाला जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, यदि भविष्य की दिशा और दशा को सुधारना है, तो एनआईए डीएलएड को भी जो जल्द से जल्द वैलिड किया जाए। जो भी प्रयास हैं, उन्हें एक दिशा में किया जाए, ताकि एनआईए डीएलएड को एक नए सिरे से वैलिडिटी के साथ आगामी शिक्षक भर्ती के लिए रास्ता प्रशस्त हो सके। बाकी चूँकि ऑर्डर है, तो ज़ाहिर-सी बात है भाई, भारत के सभी प्रदेशों में यह जो ऑर्डर है, यह प्रभावी होगा, लागू होगा। तो इसके लिए हमें और तेज़ चलने की आवश्यकता है कि जल्द से जल्द, जहाँ हर एक तरफ कहीं ये ना हो जाए कि भारत के सभी राज्य जो है कि अपनी शिक्षक भर्ती विज्ञापन से पहले इस तरह के जो है कि लेटर जारी करके स्पष्ट कर दे कि एनआईए डीएलएड को नहीं लिया जाएगा। तो बिल्कुल भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। इसलिए आवश्यक है कि जो भी शिक्षक, सीनियर शिक्षक आगे आ रहे हैं, उनका सहयोग करें, और जो आगे आने वाले शिक्षक हैं, वो भी अब इसमें ज़्यादा समय दें, ताकि जो है कि बिना किसी देरी के एनआईए डीएलएड को वैलिड किया जाए। आगे क्रम में जो है कि और जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आएँगी, इस जानकारी को देते हुए ख़ास तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी जो है कि निराशा हुई। खैर, जानकारी के रूप में इसको लीजिएगा, क्योंकि अभी भी ऑप्शंस बचे हैं जिस पे एनआईए डीएलएड चलकर वैलिडिटी को प्राप्त कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।